आप सभी को राम राम साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा और उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैं बता दूं आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। क्योंकि हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत बेहतरीन तरीका से फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद ही आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोगों का कमेंट था, सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने के बाद क्या छोड़ दीजिएगा क्या हम लोगों को क्या हम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? तो भैया सबका जीने का अधिकार है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा के मैं क्यों छोड़ूंगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस भी पढ़ाऊंगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा तो दो बात और सिखाऊंगा आपको कि कहते हैं ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट तो आप बड़े आराम से समझे और बड़े आराम से आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर रहे हैं और मैसेज भी करते हैं, बड़ा आराम से बन रहा है सर। और मैं अंग्रेजी बोलने में सीख गया, इससे बड़ा चीज़ क्या है? तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो सीखना बहुत ज़रूरी है और आप बोलेंगे ही। आज हम लोग पढ़ने वाले फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। जब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो दो और चीज़ वहाँ पे क्लियर करने का कोशिश करेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को दो और नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उसको क्या नाम से जानते हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं, अब समझते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आज हम लोग पढ़ना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस को दो और नाम से हम लोग जानते हैं। क्या क्या? फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर प्रोग्रेसिव के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर इम्परफेक्ट जो हम लोग बोलते हैं, एक को तीन नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या होता है? फ्यूचर प्रोग्रेसिव पढ़ने का मतलब क्या होता है? तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहिए या फ्यूचर इम्परफेक्ट कहिए या फ्यूचर कंटिन्यूअस कहिए, ये तीनों एक ही चीज़ होता है। और तीनों का मतलब होता है कोई काम लगातार जारी हो। समझ रहे हैं ना? लगातार जारी हो मतलब कि वो काम कंटिन्यूटी में है, वो काम खत्म ना हो, वो काम लगातार क्या है, जारी रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब रहा सवाल, आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, सर इसका सेंटेंसेस कैसे होंगे, इसके पहचान कैसे होगा, इसको हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे? तो सबसे पहले एक फंडा समझिए। फ्यूचर इम्परफेक्ट कहिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहिए या आप फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहिए, इसका मतलब यही होता है, मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही होता है कि कोई काम लगातार जारी हो, इसमें रहा रही रहता है। जैसे वो खेली होगी, वो खेलता होगा, वो आता होगा, वो जाता होगा। तो क्या है क्या नहीं है, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसको हमको पढ़ना है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। किसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसका पहचान होना बहुत ज़रूरी है। रवि सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, रवि सर का एक पहचान है कि रवि सर अंग्रेजी के बहुत अच्छे शिक्षक हैं, वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी पढ़ाते नहीं है, लैंग्वेज सिखाते हैं। लैंग्वेज में सिखाता हूँ, बोलने की शैली को मैं सिखाता हूँ। इसका मतलब होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉइंट को आप लोग समझिए। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इतना आप समझ गए तो आप फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप समझ जाते हैं। किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि अगर आ जाता है तो आप बेझिझक समझ लेना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, फ्यूचर इम्परफेक्ट का है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का है। क्लियर? अब रहा बात कि सर सेंटेंसेस कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह जा रहा होगा, एक नंबर क्वेश्चन, आपको समझने के लिए एग्जाम्पल मैं दिया हूं। वह क्रिकेट खेल रही होगी, ठीक है, तुम आ रही होगी। अब एक सेंटेंस ये हो गया, एक पैटर्न पर ऐसे सेंटेंस आते हैं। वह जा रहा होगा, वह क्रिकेट खेल रही होगी, तुम आ रहे होंगे, ऐसे। 2 नंबर, वो गाता रहेगा, अंकित खेलता रहेगा, सीता पढ़ती रहेगी। मतलब इस तरह के सेंटेंस अगर आपको आ जाएं तो आप समझ लेना, बेझिझक आप समझ लेना कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। उसी को कहा जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। उसी को कहा जाता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में समझा जाता है। ठीक है? तो एक चीज़ से, एक नाम से 3 नाम हुए। जैसे आप किसी गाँव में एक लड़का का नाम होगा, मान लीजिए कि मोनू, तो घर का कुछ अलग नाम होगा, ठीक है, समाज में कुछ लोग उसको अलग बोलते होंगे। इसी तरह से जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट भी बोला जाता है और प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। तीनों का मतलब एक ही होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर? अब आते हैं
एग्जाम्पल पे। अब एग्जाम्पल कैसे होगा, एग्जाम्पल आपने समझा, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी बनावट कैसे होंगे, इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, उससे पहले स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद होगा शैल, ठीक है। उसके बाद होगा विल, उसके बाद होगा बी, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है भाई साहब, यही होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखिए आप लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं ना, क्या क्या हमने बताया कि सब्जेक्ट होगा शैल विल होगा, बी होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा प्लस अदर वर्ड होगा। अब इसी सेंटेंस में अगर मैं निगेटिव का स्ट्रक्चर में फ्रेम करूं तो निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को फ्रेम करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सेंटेंसेस को जो आप बनाते हैं ना, तो स्ट्रक्चर को फ्रेम करना सबसे बड़ी चीज़ है कि स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग फ्रेम करेंगे। यदि आपको स्ट्रक्चर फ्रेम करने आ जाता है तो आप किसी भी कोने में रह के अंग्रेजी सीख सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जब भी आप निगेटिव का स्ट्रक्चर फ्रेम करोगे तो सब्जेक्ट होगा प्लस शैल विल के बाद नॉट आ जाएगा, क्या आएगा, शैल और विल के बाद तुरंत नॉट आएगा, ठीक है। उसके बाद बी आएगा, वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्लियर हो गए। अब आपके मन में प्रश्न चल रहे होंगे, सर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस, ये तो अफर्मेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप निगेटिव के स्ट्रक्चर फ्रेम करोगे तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल, उसके बाद बी होना चाहिए, उसके बाद नॉट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। अब आपके मन में एक और चल रहा है, सर बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है बनना, बनना या होना होता है। वह डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर। तो बनना या होना के लिए हम लोग जो है बी लगाते हैं, उसको हम लोग इंडिफिनिट में पढ़ाएं, आप समझ लेना वहाँ पे जाके। तो आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब आते हैं इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर समझने से पहले एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा, क्या, तो शैल विल को हम पहले निकाल देते हैं, ठीक है। शैल विल को हमने पहले कर दिया, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते समय शैल विल को हमने पहले कर दिया, तो इसके बाएं तरफ क्या बचा, सब्जेक्ट बचा, तो हम इसके दाएं तरफ कर देंगे। ये फ्रेम करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। उसके बाद प्लस, अब शैल विल के बाद क्या बचा, नॉट बचा, बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड। डालिए भाई, नॉट डालिए, इसको ऑप्शनल में कर दीजिए, या तो हिंदी वाले सेंटेंस में नॉट होगा तो लगाएंगे, या दिया नहीं होगा तो छोड़ देंगे, प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, यहाँ पे फुल स्टॉप देना जरूरी है। क्लियर। यहाँ पे फुल स्टॉप, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सेंटेंसेस आप जब बनाओगे ना, तो इस सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, इंटरोगेटिव। ये देखिए, ये अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, इसका स्पेलिंग होता है, याद कर लीजिएगा। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, ये होता है निगेटिव, ठीक है। ये होता है इंटरोगेटिव, ये होता है इंटरोगेटिव। अब हम लोग स्ट्रक्चर को फ्रेम करने जा रहे हैं WH वर्ड का। WH वर्ड का स्ट्रक्चर जब हम फ्रेम करने हम लोग जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, WH वर्ड होना चाहिए। WH वर्ड होगा, उसके बाद क्या लगेगा, ठीक है। WH वर्ड के बाद क्या होगा, अब कैसे स्ट्रक्चर को फ्रेम करेंगे, तो एक चीज़ आपको समझ लेना, अफर्मेटिव से निगेटिव बना है, निगेटिव से इंट्रोगेटिव बना है, इसी इंट्रोगेटिव से WH वर्ड का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो WH वर्ड लिखे आई जेव कहते हैं, उतार दीजिए, ठीक है। शैल विल,
शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑप्शनल में नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आफ्टर कंप्लीट द सेंटेंस यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। इफ यू डू नॉट हैव पुट क्वेश्चन मार्क दैट योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कब? जब आप हिंदी वाले सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में। जैसे मैं कहूँ वह क्यों जाता रहेगा, वह क्यों खेलता रहेगा, तो जब आप सेंटेंस बनाओगे ना तो उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य है। इसलिए क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य है कि जो भी आप सेंटेंसेस बनाओगे उसके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, क्योंकि अफर्मेटिव निगेटिव में फुल स्टॉप देते हैं, अफर्मेटिव फुल स्टॉप, निगेटिव फुल स्टॉप और इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड में इसलिए क्वेश्चन मार्क देते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग देते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको मिटाऊंगा, उसके बाद सेंटेंसेस को फ्रेम करना सिखाऊंगा कि अफर्मेटिव पे कैसे सेंटेंस को फ्रेम किया जाएगा, निगेटिव पे कैसे सेंटेंस को फ्रेम किया जाएगा, इंट्रोगेटिव पे कैसे सेंटेंस फ्रेम किया जाएगा और डब्ल्यूएच वर्ड पे कैसे सेंटेंस फ्रेम किया जाएगा। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट बड़े प्यार से आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम आपको बात करते हैं किस चीज़ का, अब सेंटेंसेस को सर कैसे फ्रेम किया जाए। तो सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जाए अब हम बात करते हैं। ठीक है, आइए सर सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं अब। ठीक है, अब कैसे सेंटेंस को फ्रेम किया जाएगा। एक सेंटेंस था, ठीक है, वह अंग्रेजी बोलती रही होगी, बोलती रही होगी। ठीक है, वह अंग्रेजी बोलती रही होगी। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ही के साथ क्या लगेगा, सबसे पहले समझना एक चीज और जरूरी है, किसके साथ क्या लगेगा। जैसे सब्जेक्ट समझिए, आई और यू, आई और यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, सॉरी फॉर दैट। आई और वी के साथ शैल का यूज होता है। अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट हो गया, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया। ठीक है, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, इसके साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ शैल, ही, सी, इट और नेम के साथ विल का यूज होता है। शैल का यूज एक जगह और होता है। ठीक है, दे के साथ भी शैल होता है। आया समझ में। इतना ही समझिए ना, आई और वी के साथ शैल होता है। अदरवाइज जितने सारे सब्जेक्ट हो गए सबके साथ विल होता है। जैसे दे विल, यहां भी दे के साथ विल लगेगा। ठीक है, सबके साथ विल लगेगा, आई और वी के साथ केवल शैल लगेगा। यहां समझ में आ गया है, किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ही के साथ क्या लगेगा, ही विल। अब स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ प्लस अदर वर्ड। ही विल, अब क्या कर रहा है, बी है तो बी लगाएंगे। ही विल बी, अब क्या कर रहा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, बोलना, तो बोलना का स्पीक होता है, इसमें आईएनजी लगेगा। ही विल बी स्पीकिंग, अब क्या बोल रहा है भाई, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या, अंग्रेजी है, इंग्लिश। ठीक है, वो अंग्रेजी बोल रही है, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, ही विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। वो अंग्रेजी नहीं बोल रही है, ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश।
ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। अब मैं कहूँ क्या वो अंग्रेजी बोल रही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वो अंग्रेजी बोल रही है? विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश? अब आप सोच रहे हो सर कैसे कैसे आप बना दे रहे यार, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को यार, मैं क्या करूं यार, फंस गया मैं यहाँ पे आके, सेंटेंसेस आप बना रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को क्या करो यार, तेरे तू जो समझा रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको टेंशन नहीं करने का, आप उन शब्द सही से बताने का, तुमको सही से आने का। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मैं कैसे कैसे बना दिया, कोई टेंशन बात नहीं। अब मैं समझाऊंगा, ये तो सेंटेंसेस में बना रहा था कि आप समझ लीजिए कि ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। अब जो है मैं आपको प्यार से समझाऊंगा और समझिए। दूसरा सेंटेंस लीजिए, एक मैं सेंटेंस ले रहा हूं, ठीक है? वह क्रिकेट खेल रही होगी, खेल रही होगी। पहला सेंटेंस, वह क्रिकेट खेल रही होगी, ठीक है? अब बनाओ भैया, ही के साथ क्या लगेगा? तो ही के साथ विल लगेगा, ठीक है? ही के साथ विल लगेगा। और कह रहा है बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड लगाओ, तो ही विल, बी के साथ बी लगा दिया। कह रहा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाओ, लगा भाई खेलना क्या होता है? प्लेइंग। यहां तक तो समझ में आ रहा है, ही विल बी प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? शैल बी विल बी ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपका मेन वर्ब हो गया। शैल और विल को हम लोग एचबी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और ठीक है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म को हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, एम भी बोलते हैं, एम भी को हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है? ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी सेंटेंस को मैं लिखूं कि वह क्रिकेट नहीं खेल रही होगी, वह क्रिकेट नहीं खेल रही होगी, वह क्रिकेट नहीं खेल रही होगी। कैसे बनाओगे? ही, अब स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट। ही विल नॉट, आपको आ रहा है कि बी है, हाँ है, लगाओ। ही विल नॉट बी, अब क्या करें? वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाओ, तो फोर्थ फॉर्म क्या है? खेलना। खेलना क्या होता है? प्लेइंग। खेलना का होता है प्ले, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो आईएनजी लगाएंगे। ही विल नॉट बी प्लेइंग। अब क्या नहीं खेल रही भाई? तो क्रिकेट नहीं खेल रही है, क्रिकेट, ठीक है? क्लियर? अब नेक्स्ट सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, क्या वह क्रिकेट खेल रही होगी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होता है, वो प्रश्न पूछता है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रही होगी? क्वेश्चन मार्क आ गया ना सेंटेंस में, क्वेश्चन मार्क। तो अब देखेंगे शैल विल लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे। तो आपको मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि पहले ही क्या आ गया तो कैसे बनाए? तो उसके लिए कह रहे हैं कि शैल विल पहले दीजिए। तो शैल विल कैसे देंगे? जब हमको सब्जेक्ट मालूम होगा। तो सब्जेक्ट को पहले वेरीफाई करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। क्या वह क्रिकेट खेल रही होगी? तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह में क्या लगता है? ही में क्या लगता है? शैल की विल, तो ही में विल लगता है, तो विल को पहले कर देंगे। आ गया, सब्जेक्ट हो गया, शैल विल हो गया। तो शैल विल लगाना है, हमने लगा दिया। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट हमने लगा दिया। विल ही, और ही, विल कहाँ से आया? तो ही के जगह ही में ही लगता है विल, तो हमने विल को पहले कर दिया, क्योंकि शैल विल पहले मांग रहा है स्ट्रक्चर में, हमने कर दिया। कोई दिक्कत? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप शैल विल का यूज करोगे। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, देन यू हैव टू यूज वर्ब, ठीक है? यहाँ पे होता तुम, तो तुम में क्या लगता है? आई और यू के साथ, आई और वी के साथ शैल लगता है, अदरवाइज सबके साथ विल लगता है। तो यू होता तो यहाँ पे विल ही लगता है, ठीक है? विल ही, और विल ही नॉट है, लगाओ नॉट। विल ही नॉट, अब कह रहा है बी है तो लगाओ विल ही नॉट बी। करेगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाओ, फोर्थ फॉर्म क्या है? प्लेइंग। ही विल
नॉट बी प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है भाई? क्रिकेट। अदर वर्ड लगाओ। अब बताओ भाई, कौन ऐसा समझाएगा आपको? कौन ऐसा समझाएगा? दुनिया में कोई ऐसा समझाएगा? एक एक पॉइंट को दुनिया में कोई ऐसा समझाने वाला है भाई साहब? कोई नहीं समझाने वाला है। इस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है? आए समझ में? तो एक तरह से आप 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस, 6 सेंटेंस आप बना सकते हैं बड़े प्यार से। आइए नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में हम लोग चलते हैं। आया समझ में? क्लियर? अब इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंसेस बना लोगे आप, जैसे मैं जाता रहा होगा। मैं ऐसे कर देता हूं, रवि खेलता रहा होगा। ठीक है? एक ऐसा सेंटेंस आता है, रवि खेलता रहा होगा, क्या हो जाएगा? रवि विल बी प्लेइंग। अगर मैं कहूं रवि क्रिकेट खेलता रहा होगा या रवि फुटबॉल, मैं कहूं कि रवि फुटबॉल खेलता रहा होगा, रवि विल बी प्लेइंग। अब यहां पे जोड़ देंगे फुटबॉल। फुटबॉल एफ ना होगा जी, फुटबॉल। ठीक है? सेंटेंस समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए निगेटिव भी आप बना लेंगे। बहुत सारे लोग इंट्रोगेटिव पे फंस जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा एक सेंटेंस लूंगा, अब 6 सेंटेंस आपको बताऊंगा और सारा मैं कंसेप्ट इसको क्लियर करके हाथ जोड़ लूंगा आपसे कि अब आप सेंटेंसेस बनाते रहो। जैसे मैं कहूं, अब मैं आपको क्या क्या सेंटेंस दूंगा उसके बारे में मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। ठीक है? जैसे मैं आपको सेंटेंस लिखने वाला हूं यहां पे। अब क्या मैं लिखूंगा जैसा समझिए। मैं कहूं मैं गाता रहूंगा, मैं गाता रहूंगा, इस तरह से सेंटेंस इसी में आते हैं। तो क्या होगा? आई शैल बी सिंगिंग। सिंगिंग मतलब होता है गाना, गाया। गाने के लिए सिंगिंग का यूज किया जाता है। मैं गाता रहूंगा, आई शैल बी सिंगिंग। अब मैं कहूं कि मैं नहीं गाता रहूंगा। अब यहाँ पे मैं एक क्या लगा देता हूँ? ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ। मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ गाना। मैं गाना गाता रहूंगा, आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है? या कह सकते हैं सिंगिंग सॉन्ग या सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक? अब मैं कहूँ मैं गाना नहीं गाता रहूंगा, मैं गाना नहीं गाता रहूंगा, क्या होगा? आई शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। गाना गाना का ही होता है, सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है? अगर मैं इंटरोगेटिव बनाऊं, क्या मैं गाना गाता रहूंगा, गाता रहूंगा, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं गाना गाता रहूंगा? तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना किसी से, क्या मैं गाना गाता रहूंगा? आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या मैं गाना गाता रहूंगा? जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो समझ लेना क्या वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं गाना गाता रहूंगा? तो इसके लिए सबसे पहले वेरीफाई करेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है आई, आई में क्या लगता है? तो शैल। इसके पहले लगा देना भाई साहब। ठीक है? इसके क्या करना है? पहले लगा देना है शैल आई, शैल आई। अब क्या कर रहे हैं? शैल आई सब्जेक्ट, शैल आई, शैल विल प्लस सब्जेक्ट, शैल आई नॉट है, नहीं है, छोड़ देंगे, बी लगाएंगे, शैल आई बी। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? गाना गाता रहेगा। गाना गाने के लिए क्या लगाएंगे? सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है? क्या मैं गाना गाता रहूंगा? शैल आई बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर मैं कहूं
मैं क्यों, WH वर्ड, मैं क्यों गाना गाता रहूँगा, मैं क्यों गाना गाता रहूँगा। अब इसका सेंटेंसेस कैसे होंगे, इसको सबसे पहले WH वर्ड निकालेंगे। WH वर्ड क्या है हमारा, वाई के मतलब होता है क्यों। अब इसके पहले क्या है, सब्जेक्ट। अब हमने लिख दिया ना, WH वर्ड लगा दिया। अब कह रहा है सेल विल दीजिए, तो सब सेल विल कहाँ से देंगे, जब सब्जेक्ट मालूम होगा तब ना इसको अकॉर्डिंग हम सेल विल का यूज करेंगे। तो हमने क्यों का डाल दिया। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई के साथ क्या लगता है, आई और वी के साथ सेल लगता है, तो सेल लगा दीजिए। और ये सेल किसके लिए लगा रहे हैं भाई, तो आई के लिए। कोई दिक्कत किसी को, वाई सेल आई। अब क्या कर रहे हैं, बी लगाइए, लगा दिया हमने। वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, सिंगिंग ए सॉन्ग। कोई दिक्कत यहां तक आया समझ में आप सभी को। तो इसी तरह से सेंटेंसेस को क्या किया जाता है भाई साहब, फ्रेम किया जाता है। इसी तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में अब आ रहा हो, ठीक है। राम एंड श्याम विल, आए समझ में। आई और वी के साथ सेल, अदरवाइज सबके साथ विल का यूज होगा। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एक दो और सेंटेंस आप ले लीजिए इंट्रोगेटिव पे, जैसे समझिए, क्या मैं जाता रहूंगा, क्या मैं जाता रहूंगा, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खेलते रहोगे, खेलते रहोगे, क्वेश्चन मार्क। दो बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, क्या मैं जाता रहूंगा, स्ट्रक्चर क्या कहता है, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस थर्ड वर्ड। शैल विल लगाइए, तो शैल विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगा दीजिए। कोई दिक्कत, शैल आई। अब क्या कर रहा है, नॉट है नहीं, बी लगाइए। शैल आई बी, क्या मैं जाता रहूंगा, शैल आई बी गोइंग। जाना का क्या होता है, गोइंग। किसी कोई दिक्कत, आराम से बन रहा है। क्या तुम खेलते रहोगे, यू, तुम का क्या होता है, यू में क्या लगता है, विल। विल यू बी प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। बड़ा प्यार से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसी पे हम लोग WH वर्ड का सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी पे हम लोग WH वर्ड का सेंटेंस भी बना सकते हैं बड़ा प्यार से। जैसे समझिए, आप क्यों रोते रहोगे, आप क्यों रोते रहोगे, ठीक है। कैसे बनाओगे, क्यों का क्या होता है, ये इसी को WH वर्ड बोलते हैं, वाई। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। WH वर्ड के 6 फैमिली के वर्ड होते हैं, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, इसमें से कोई भी वर्ड यहाँ पे आ सकता है। तो उसको पहले कर देना है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर। यू हैव टू फ्रेम दिस सेंटेंस लाइक दैट। वाई, अब सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू में क्या लगेगा, विल। वाई विल यू, ठीक है, वाई विल यू। सब्जेक्ट यहाँ पे नॉट नहीं है, छोड़ दीजिए, बी है, बी लगाइए। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, रोना का क्या होता है, वीपिंग, WEEPING। वाई विल यू बी वीपिंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा दोनों तरफ। क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं। एक और सेंटेंस लीजिए, उसके बाद समाप्त करेंगे। रवि सर क्यों अंग्रेजी पढ़ाते रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। अब बनाइए, क्यों का क्या होता है। अब यहाँ पे कैसे कर देते हैं, कैसे एक बदल देते हैं। रवि सर कैसे अंग्रेजी पढ़ाते रहेंगे, तो कैसे क्या होता है, हाउ, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, रवि सर। रवि सर में क्या लगता है, विल। हाउ विल
रवि सर, सब्जेक्ट देंगे ना जी, हाउ विल रवि सर बी, पढ़ाना क्या होता है, टीच, ING लग जाएगा, टीचिंग क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, ENGLISH, क्लियर। हाउ विल रवि सर बी टीचिंग इंग्लिश, हाउ विल रवि सर बी टीचिंग इंग्लिश, रवि सर कैसे अंग्रेजी पढ़ाते रहेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस आप बड़े प्यार से आप बना सकते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और किसी भी प्रकार की आप सेंटेंसेस को समझना चाहते हैं तो एक बार मैसेज करें, एक बार फ़ोन करें। ये मेरा नंबर है 9128380744, रवि सिंह। किसी भी शुभ अवसर पे आप मुझे कॉल करें भोज खाने के लिए। 9128380744, 9128380744। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और लेते हैं छोटे से ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक लेते हैं अलविदा, नमस्कार।